दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जहां साउथ कोरिया वर्ल्ड बेस्ट के पॉप ब्रांड का बिजनेस करके बैठा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में आज भी किम जोंग उन के गुणगान गाए जाते हैं और ये गोलू अपनी क्रूरता के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और वहाँ के लोगों के जीवन में क्या क्या अंतर है? नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और मजेदार है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 5 डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नंबर 1, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी। जहां पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों के अंदर एसी और इलेक्ट्रॉनिक विंडो जैसे बहुत ही साधारण से फीचर 2018 में जाकर लोगों तक पहुंचाए गए और नॉर्थ कोरिया आज भी इन्हें लग्जरी आइटम की लिस्ट में शामिल करता है। तभी तो नॉर्थ कोरिया में आज भी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण और अमीर लोगों के पास ही गाड़ियाँ होती है, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 11 गाड़ियाँ ही मौजूद है। दोस्तों, ब्रांड की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास पोएंगोआ मोटर्स नाम की कंपनी है। एमके की ये कंपनी टैक्सी से लेकर एक्सयूवी तक सब बनाने में एक्सपर्ट है। इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया में काफी गरीबी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में कार की डिमांड ना के बराबर है। इसी वजह से वहाँ के लोग आज भी साइकिल पे ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में देखे तो 2 लीडिंग कार कंपनियां हैं, हुंडई और किया। शायद इसीलिए साउथ कोरिया दुनिया का 6वां सबसे बड़ा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होने के लिए भी जाना जाता है, जहाँ ये 1000 लोगों पर 475 गाड़ियां बनाते हैं। नंबर 2, एंटरटेनमेंट। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट यूज करना और रेडियो पर गाने सुनने तक की पाबंदी है, जिसे पूरी दुनिया सालों से यूज करती आ रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट की मौजूदगी का कोई आइडिया ही नहीं है। रही बात रेडियो की, तो वहाँ के सभी रेडियो चैनल पर 24 घंटे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए मैसेजेस ही चलते रहते हैं या इस गोलू के गुणगान ही गाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने पसंद के गाने तक सुनने का अधिकार नहीं है। साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही इन दोनों देशों के बीच बस एक बॉर्डर का ही फासला है, पर इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां नॉर्थ कोरिया में सारे गाने उनके सुप्रीम लीडर के ऊपर ही लिखे जाते हैं, वहीं साउथ कोरिया की पॉप इंडस्ट्री की कीमत 41,469 करोड़ है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया के गाने और टीवी शो स्मगलिंग करके अपने देश में ले जाते हैं और इसी पर किम जोंग उन कड़ी मेहनत भी कर रहा है ताकि वो अपने देश में चल रहे गैर कानूनी काम को रोक सके, क्योंकि किम को डर है कि अगर लोग इन चीजों को देखते और सुनते रहे तो एक दिन वो किम के परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। नंबर 3, कल्चर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में जहां सारी दुनिया की तरह ही साउथ कोरिया के लोग भी अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी उनके सुप्रीम लीडर के द्वारा अप्रूव किए गए कपड़ों को ही पहनना पड़ता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि कितनी पिछड़ी हुई सोच है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जहां साउथ कोरिया में अपने पसंदीदा सिंगर की तरह हर महीने अपने बालों का रंग बदलना एक साधारण सी बात है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में इस गोलू का खौफ इतना ज्यादा है कि वहां के लोगों का हेयर स्टाइल भी किम ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। पर दोस्तों, किम का पागलपन यही खत्म नहीं होता। 2005 में ये खबर आई थी कि किम के पापा के राज में ये हेयर स्टाइल वाले अजीब से रूल को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक टीवी शो ही बना डाला था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को किस हद तक कंट्रोल किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हें अपने हिसाब से बाल कटवाने की अनुमति नहीं है तो क्लब वगैरह में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर चोरी छुप के पार्टी कर ही लेते हैं और यहीं पर ये स्मगलिंग किए हुए गानों को भी बजाते हैं। पर इन सब अंतरों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उनकी भाषा के अलावा उनकी कुछ नेशनल छुट्टियाँ जैसे न्यू ईयर और लिबरेशन भी कॉमन है। लेकिन बस यहीं तक आकर इन दोनों की सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, जहाँ साउथ कोरिया में लोगों को उनके हिसाब से कोई भी धर्म को फॉलो करने की अनुमति है, वहीं नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह के रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म की वजह से लोग कहीं किम के खिलाफ ना हो जाए और उसकी इतने सालों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। नंबर 4, एजुकेशन। दोस्तों, जहां एक कोरियन देश पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रमुख देशों में से एक है, वहीं उसका पड़ोसी देश आज भी अपने देशवासियों को पढ़ाई के नाम पर अपने आप को भगवान के रूप में देखना सिखाता है। जब बात एजुकेशन की आती है तो नॉर्थ कोरिया में 17 साल तक बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा खुश मत होइए, इसमें भी इस गोलू का ही फायदा है, क्योंकि स्कूल में इन बच्चों को एजुकेशन के नाम पर किम के परिवार की सेवा और उनकी रक्षा का ही ज्ञान दिया जाता है। और तो और लोगों के दिलों में किम के परिवार को लेकर इतना खौफ है कि वहाँ के सभी क्लासरूम में किम जोंग इल और किम जोंग इल सुंग की फोटो लगी हुई है, जिन्हें लोगों को हर समय सम्मान दिखाना होता है। ये तो थी स्कूल की बात, और रही बात
यूनिवर्सिटी की, तो इन यूनिवर्सिटी में पैर रखने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के रिच लोगों को ही नसीब में होता है। अगर वही बॉर्डर के पार साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। अभी तो इस देश के 97.9% लोग पढ़ लिख सकते हैं। नंबर 5, ट्रैवलिंग एंड एयरपोर्ट। अब अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो दोनों देशों में इतना ज्यादा अंतर है। जहां साउथ कोरिया का एयरपोर्ट फुल टू 7 स्टार होटल से लेस है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया का हवाई अड्डा किसी बंजर जमीन से कम नहीं लगता। वैसे इन दोनों देशों के एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले जरा इनके ट्रैवल करने की सिचुएशन पर गौर फरमाते हैं, क्योंकि आपको शायद ही पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में गरीब और साधारण लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलना तो छोड़ो, बेचारे वहाँ के देशवासियों को उनके देश से बाहर जाने की अनुमति तक नहीं है। इसीलिए यहाँ के पासपोर्ट भी दुनिया के रेयर पासपोर्ट में से एक हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के जरूरी से जरूरी लोग जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, ओलंपिक के खिलाड़ी और अमीर लोगों को ही ये पासपोर्ट दिए जाते हैं। पर ये तो देश के बाहर जाने की बात हुई। यहाँ के लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में लोगों को अपनी मर्जी से कहीं भी आने और जाने की अनुमति है। और इसके अलावा साउथ कोरिया के पासपोर्ट दुनिया के 3rd सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जिसमें इन्हें 170 देशों में बिना वीजा के एंट्री करने की सुविधा भी दी जाती है। जहाँ नॉर्थ कोरिया के पास 1 हवाई अड्डा है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास 8 हवाई अड्डे हैं। नॉर्थ कोरिया में कम हवाई अड्डे होने का एक मेन रीजन ये है कि यहाँ साल भर में सिर्फ 6000 विदेशियों का आना होता है। वहीं साउथ कोरिया में एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा पब्लिक हर साल आती जाती रहती है। और आए भी क्यों ना, जहाँ साउथ कोरिया के एयरपोर्ट के अंदर गार्डन से लेकर प्राइवेट सोने के रूम, आइस स्केटिंग रिंग, स्पा और पता नहीं क्या क्या है। इसीलिए एक बात तो फिक्स है कि इन दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ साउथ कोरिया इस फील्ड में प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर इस गोलू के कड़क नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन और पीछे होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया कभी साउथ कोरिया के लेवल पर पहुंच पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।